हाय एंड वेलकम एचएस कम्युनिटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड इमोशनल था। डेफिनेटली आजकल बैक टू बैक एपिसोड इमोशनल ही आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे माँ का दर्द हावी होता है, बेटी का दर्द हावी होता है, तो रोना आ ही जाता है। तो आज का एपिसोड अच्छा था और काफी कुछ आगे बढ़ा भी, क्योंकि अनुपमा ने अपना घर ले लिया है, ये बातें भी हुई, बहुत कुछ हुआ। तो बात हुई है तो आपकी बात भी होनी ही चाहिए, क्योंकि आपने अपने रिव्यूज भेजे हैं। तो रिव्यूज सुनाती हूँ आपको और दिखाती भी हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। अंजू मैम, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड अच्छा लगा। आज आद्या और अनुपमा का मिलन बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से अनुपमा ने आद्या को संभाला और आद्या का दिल में भी अनुपमा है, वो अपनी माँ का दर्जा दिल में अनुपमा को ही दिया है, पर दिमाग इसका मंजूर नहीं कर रहा है। वो एक्सीडेंट उसको इतना हावी हो रहा है दिमाग में कि दिल में बसी हुई अनुपमा को नकार रहा है। पर ये अनुपमा ही दूरी कम करेगी। इसके लिए कोई थेरेपिस्ट या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, ये अनुपमा ही ठीक करेगी आद्या को। और यहाँ जब भी केंजल के घर में अनुपमा आती है तो अनुपमा बोलती है कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ, तो केंजल के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। और यहाँ तोशु जिस तरह से टोंग से बात करता है अपनी माँ के बारे में, खुद तो अपनी बीबी के टुकड़े पे पड़ा है, और ऐसे बात करने में माहिर है, और कुछ करने के लायक ही नहीं है ये निकम्मा तोशु। और यहाँ वनराज के बारे में बोलना है। वनराज जैसा इंसान ये हजम ही नहीं कर पा रहा है कि अनुपमा जैसी औरत, जिस औरत को उसने इतने साल अपने पाँव की जूती समझ के दबा के रखा था, उस औरत इतनी सब मुसीबत को, इतनी सब तकलीफ़ को कैसे झेल के आगे बढ़ रही है, वो भी सच्चाई और अच्छाई के रास्ते में। उस बात का हज़म नहीं हो रहा है उसको कि ये औरत इतनी अच्छाई और सच्चाई और ये सब कितने मुसीबतों में भी वो अपने लक्ष्य को पाना चाहती है। वो अभी भी उसको, अनुपमा को, अपनी पाँव की जूती जैसा ही ट्रीट करना चाहता है, पर वो हो नहीं पा रहा है। और कहीं ना कहीं वो बहुत डरपोक भी है। वो डरपोक इसलिए है, जैसा समर की मौत का जब भी इंसाफ की लड़ाई में इसकी बयान भी मायने कुछ नहीं रहा। ये ऐसा इंसान है, लड़ाई तो छोड़ो, इसके गवाह की भी मायने कुछ नहीं रहा। ये डर के मारे में घर में बैठ गया। ये हमेशा जब भी ज़रूरत रहता है, ये बहाना बना के कुछ ना कुछ बहाना इसको मिल ही जाता है। और इसको इस बात की हैरानी होती है, सब जगह में अनुपमा आगे जाके सब तकलीफ़ों को फेस करके आगे बढ़ जाती है और सबको हेल्प भी करती है। ये गवारा नहीं है वनराज को। और यहाँ अनुज इस बार
अनुपमा का साथ ज़रूर देगा, ऐसा साथ देगा कि वो श्रुति का भी देखभाल करे और अनुपमा के कंपटीशन में भी उसे हेल्प करे। जो 5 साल पहले उसने गलती की थी उसे दोहराएगा नहीं किसी भी कीमत पे। ये और आद्या भी जब तक फाइनल रोड अराउंड आ जाएगा तभी आद्या भी अनुपमा को ही सपोर्ट करेगी उसके कंपटीशन में। ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा देखने में। और जो डिसीजन अनुपमा ने लिया है कि केडी के घर में रहने का, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। उसने ये डिसीजन लेके ना बल्कि केडी को हेल्प किया है और इन सब का मुंह खोलने को भी नहीं दिया है। नहीं तो अगर ये दीपू के घर में रहती तो हज़ारों सवाल करते थे ये लोग। और अनुपमा को कंपटीशन जीतना ज़रूरी है क्योंकि स्पाइस एंड चटनी बचाने का है, जिसके लिए ये सब लोग कितने स्टाफ मेंबर्स बिना काम रह रहे हैं। और अभी ये कंपटीशन ज़रूर जीतेगी, साथ में साथ आद्या को भी ठीक करेगी और श्रुति का भी ख्याल रखेगी। ये मल्टीटास्क अनुपमा ही कर सकती है। इस सब बातों से ही वनराज जलता है कि ये सब कुछ इकट्ठा कैसे इतने अच्छे से, इतने सच्चे से कैसे संभाल लेती है। इस बात की ही जलन है उसको। वो कभी भी गवार नहीं होता उसको कि अनुपमा कैसे इतनी जल्दी इतने मुसीबतों का सब सामना करके आगे बढ़ जा रही है। इतना जलन है उसमें। और अभी आगे का एपिसोड देखने में बहुत क्यूरियोसिटी है, आगे क्या होएगा। और अभी कुकिंग कंपटीशन का भी स्पेशल एपिसोड आएगा। मेरे ख्याल से वो 6 बजे का एपिसोड में पूरा उसका कुकिंग कंपटीशन का ही एपिसोड दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राधिका जी आपके इतने अच्छे ऑडियो के लिए, रिव्यू के लिए। और सही कहा, क्योंकि मैं भी यही कहती हूँ कि वनराज से अनुपमा की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसे होते हैं कई मेल्स जो चाहते हैं कि जो भी औरत को खुशी मिले वो मेरे थ्रू ही मिलनी चाहिए, खुद से वो अपनी खुशी को पैदा नहीं कर सकती। और अनुपमा ने तो लास्ट में वनराज को और भी ज्यादा कड़ाके का चमाटा मारा है, क्योंकि अनुपमा ने वो कर दिखाया जो वनराज शाह सोच भी नहीं सकता था। यानी कि सुपर मास्टर शेफ के इस कुकिंग वाले जो कंपटीशन है उसमें आगे बढ़ना, बल्कि राउंड पे राउंड क्लियर करती जा रही है, तो उतनी ही वनराज शाह की तिल मिलाहट भी बढ़ती जा रही है। तो बहुत सही ऑडियो था, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी बातों को। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो अच्छा लगा मुझे। कुछ प्रोमो देखे वो बहुत अच्छा लगा। और आज के शो में सबसे पहले अनुज वो डॉक्टर के पास बैठा हुआ दिखाया जा रहा है और अनुपमा छोटी बाहर बैठी है बेंच पे, जो को नींद आ रही है और दूर से अनुपमा उसे देख रही है अपनी बेटी को, और वो नींद में गिरते गिरते बच रही बार बार। अनुपमा बहुत मन कर रहा है उसका कि वो छोटी को जाके संभाले, पर डरती भी है कि कहीं छोटी की हालत और ख़राब ना हो जाए मेरी वजह से और उसको दर्द ना हो, इसलिए वो जा नहीं पा रही। पर आखिर माँ नहीं समझती इस बात को, नहीं कर पाई, अपनी बेटी को गिरने से बचाया। बहुत अच्छा लगा अनुपमा ने उसे संभाला। छोटी ने पहले देखा तो मुझे लगा कि आप ये लड़की ज़रूर धक्का देगी कि चले जाइए यहाँ से, कुछ तो हंगामा करेगी, पर जैसे उसने तो एकदम टाइट पकड़ लिया अपनी मम्मी को, तो बड़ा अच्छा लगा। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। अच्छा है, कुछ तो लगता है पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये अनुपमा फिर से सपना देख रही है। तो मुझे सच में वो कुछ टाइम ऐसे ही लगा, पर नहीं, वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी
कि आद्या ने अपनी मम्मी को गले लगाया। अनुज जब आता है तो अनुज भी परेशान दिखता है, फिर जैसे वो देखता है कि ये क्या हो गया भाई, तो वो भी पूछता है कि, तो अनुपमा उसे कहती इशारे से कि चुप रहिए आप, वो इन्हें शांत रहिए, वो सो रही है, ऐसा कुछ तो भी। फिर अनुपमा पूछती है कि क्यों परेशान है, वो भी दोनों की बातें, वाकई में वो सीन बहुत अच्छा लगा, एकदम बहुत ही फैंटास्टिक सीन था वो। फिर अनुपमा ने कहा ना, मैं हूँ, मैं, आप चिंता मत करिए, आप संभाल लेंगे अनुज, और मैं हूँ। बहुत अच्छा लगा वो। फिर उसके बाद अनुपमा किंजल के घर आती है, तो किंजल को बता देती है फाइनली, आज किंजल को बताया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं यहाँ नहीं होंगी, और मैं अपना देख लूँगी। तो उसने कहा कि मम्मी क्यों, वगैरह वगैरह जो भी कहा। अनुपमा ने अच्छे से उसको जवाब दिया, मेरी प्रॉब्लम है, मैं देखूँगी, मेरे बेटे की इच्छा नहीं है मैं यहाँ रहने की, और मैं उस पर किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, और मेरा मन करेगा तो मैं आऊँगी, अगर तुझे बहुत ज़रूरत रहेगी तब आऊँगी मैं, पर मैं ऐसे नहीं आऊँगी। मैं यहाँ आती थी, पहले भी नहीं रहना चाहती थी, पहले भी नहीं आना चाहती थी, पर तुम लोग, तुझे ज़रूरत थी मेरी, इसलिए मैं आती थी, और बाबू जी थे, बच्चे थे, इसलिए आती थी। बहुत सही कहा, बहुत अच्छा लगा। अरे ठंडक मिली आज उस वो डायलॉग सुन के कि अनुपमा ने फाइनली वो फैसला ले लिया, क्योंकि क्यों ना ले, बार बार देख रही, इतना बड़ा हादसा अगर उसके साथ भी हो रहा, वो हादसा था, गोली किसी को भी चलती थी, श्रुति को लगी इसलिए क्या, पर अनुपमा को लगती तो, इसलिए तो हम कहते हैं ना कि किसी को उसकी परवाह नहीं पड़ी नहीं है, वो उसी गोली लग जाती ना तो अच्छा होता कम से कम। वाकई में कल उस दिन ख्याति जी का अच्छा लगा मुझे बोलना कि अनुपमा को गोली लगती तो कम से कम आराम तो करती उतने टाइम, पर नहीं, वो कंपटीशन है भाई, अनुपमा को गोली कैसे लगती वो भी बात थी। और कल सबके ऑडियो अच्छे लगे मुझे। बलदेव भैया आपका तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे पॉइंट आपने आपने बात की, बहुत अच्छे पॉइंट पे आपने बात की सच में। पर अभी जो बात है आध्या की, अभी आध्या ज़्यादा फोकस में है। आध्या की बात करूँगी कि आध्या को जो ये अटैक है, नहीं सॉरी, आध्या जो अभी नफरत कर रही है, सब बातें थी, नफरत के बीच कहाँ से आए थे, मालती देवी, बरखा, हाँ एक दो बार पाखी ने भी किया, पाखी भी जिम्मेदार है उसके लिए, इन लोगों ने किया। ये बात अनुज के सामने आ चुकी थी, अनुज को पता था, अनुपमा को पता था, अनुपमा एक वार्निंग तो भी दे रही थी, पर वार्निंग से कुछ नहीं हो रहा था, हम भी तब बहुत परेशान थे अनुपमा के लिए। पर ये दोनों गलत है, मैं मान, दोनों की गलती है, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक तो वो अडॉप्ट चाइल्ड है, अगर उसके मन में अगर सगे और पराये में और अडॉप्ट चाइल्ड का अगर बात कोई मन में डाल रहा है, तो उस सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय अगर किसी की थी ना, तो आध्या की थी, अनुज अनुपमा दोनों की थी। ये ठीक हो जाएगा, हम संभालेंगे, उनको लगता था कि छोटी को समझा देंगे, हाँ भाई छोटी बहुत समझदार है, पर बच्चों के मन में बार बार डालना जा रहा था। तो यहाँ वही था कि वहाँ पे दोनों ने गलत की, बहुत ज़्यादा गलती की, रिश्ते के चक्कर में अपनी बेटी को ध्यान नहीं दिया, बच्ची के मन में पूरी तरह से घर कर गई थी मालती देवी, बरखा पूरी तरह से खराब कर दिया था, उसके मन को पूरा बदल दिया था। वो हादसा हुआ, वो हादसे में उसको लगा कि मैं सब गिरी थी, इसलिए मुझे पहले नहीं निकाला, बच्चे को नहीं समझ में आया, बैलेंस नहीं समझ में आया, उसको भले डांट रही थी, ये कर रही थी, अनुपमा ने सॉरी भी बोला, अपनी कोशिश करती है अनुपमा, और नहीं समझ में आएगा क्योंकि भारी पड़ गया था और इसका मालती देवी का, और बार बार जो उसको हर छोटे छोटे मोमेंट में वो खिलौने का बारे में बोला, तो वो सब मालती देवी बार बार उसके मन में विदित सीन दिखा रही थी उसको कि वो, कि देखो क्या हो रहा है, देखो अभी ऐसा है, मैंने बात मन में भरना ही नहीं, दिखा भी रही थी आंखों से, जो बच्ची के लिए मैं ऐसा हो गया। बाकी वो हादसा हुआ, उसने आई हेट यू बोला, तो वो अनुपमा के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, उसके बाकी के बच्चे भी बोलते थे उसे, पर यहाँ पे बात थी अनुज का वो बिहेवियर, वो अनुज का गुस्सा, वो अनुज की गलत बातें कहना, वो ज़्यादा अनुपमा को हर्ट कर गई, इसलिए वो नहीं संभाल पाई अपने आप को। उसने सोचा ये मेरी वजह से हो रहा है, सब तकलीफ मेरी वजह से, इसलिए छोड़ देना उसने ज़्यादा बेहतर समझा। माँ अनुपमा गलत नहीं थी, माँ पहले था मालती देवी के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, जब उसको पता था यहाँ अनुपमा अनुज गलत थे, और लास्ट में जो एक्सीडेंट हुआ उसमें अनुज गलत था। रही बात फिर वो अभी जो दिखा रहे, तो उसमें यशदीप के पास जाती है, यशदीप के घर जाती है, तो वहाँ पे उसने बताया, उसने कहा कि मैं केडी के साथ रहूँगी, वो भी बहुत अच्छा थॉट था सच में। रोज़ एक एपिसोड में अनुपमा एक अच्छी सीख देती है, बहुत सही कहा कि उसकी भी जॉब गई, उसको अफोर्ड नहीं करती है वो वहाँ का भाड़ा, उस घर का जहाँ रेंट उसका नहीं वो कर रही, तो उसको मैं अगर रूम पार्टनर मिलेगी तो आधा कहते बोझ कम हो जाएगा, आधा पैसे कम हो जाएंगे उसके, और मुझे घर मिलेगा। बहुत सही बात कही, बहुत सही।
एक अच्छा है, सोचती है अनुपमा वाकई में दिल मैंने दिमाग से सोचती है, दिल और दिमाग दोनों काम करता है उसका। अच्छा लगा, वो बहुत अच्छा लगा। उसने एचडीएफ को भी बहुत अच्छे से कहा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं वहाँ रहूँगी, बहुत अच्छा। और बुरा भी नहीं लगे और बात भी अपनी कह दे, बहुत सही बात थी। और उसके बाद शो यहीं पे किसी का मैसेज आता है अनुपमा को, तो वो अनुज का मैसेज था। अनुज ने ही उसे मैसेज किया कि श्रुति को होश आ गया, श्रुति अब ठीक है और आउट ऑफ कंट्रोल है, ऐसा आउट ऑफ डेंजर है, जो भी बोलेगा। तो अनुपमा जो जाएगी ना हॉस्पिटल में मिलने, तो आद्या मिलने नहीं देती, जो प्रोमो देखा हमने। आद्या रूम में जाने ही नहीं देती शायद अनुपमा को अंदर, तो वहाँ से आद्या लौटा देगी अपनी मम्मी को, ऐसा लगता है मुझे। फिर यहाँ पे जो अभी अनिल शाह परिवार की बात करते हैं, शाह परिवार में वनराज हमेशा की तरह, मुझे पता था अनुपमा कोई बोलेगा कि अनुपमा की वजह से हुआ था, अनुपमा चाहती थी कि ये शादी टूट जाए, उसका तो यही है। वो आज भी अनुज को ही सोचती है, अनुज को आज भी उसके दिल में अनुज है। इन लोग बाकी के लोग उसका सपोर्ट ले रहे अनुपमा की शायद ले रहे, पर वनराज है ना, उसको छोड़ा ना अनुपमा ने, उसको डिवोर्स दिया। उसको वो बात बड़ी अखर गई थी उसी समय, जब हमने देखते थे ना, जब वो डिवोर्स ने देना था तो वो नहीं चाहता था कि वो दे, क्योंकि ये कैसे उससे वो गंदे गंदे इल्ज़ाम भी लगा दिए थे अनुज पे, अनुपमा की ये इसको पैनिक अटैक आते हैं, पागल है, ऐसा कुछ बोल देता। तो उसको अनुपमा छोड़ के गई, तो उसको आज भी वो जलन, वो दर्द उसके मन में रहता है अवनराज के, कि अनुपमा को कैसे नीचे दिखाऊं, अनुपमा को गलत साबित करूं मैं। और हमेशा मुँह की खाता है। लो, उसने तो जो झूठ बोल के लाया है, पता चला और प्रतीक से शादी करवाने वाला है। तो देखा हमने आज वो सब शो, तो काव्या पूरी तरह से डटी है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और प्रोमो में दिखा है कि भागती है कि, तो यहाँ पे अनुपमा पे फिर से अनुपमा पे इल्ज़ाम लगता है कि भागती है, तो अनुपमा ने भगाया। तो ये भागने का एक बार वो उठा चुकी है ना, उसको पता है भाग सकते हैं, तो अब तो बेटे को लेके भागी। पहली शादी डिम्पल की भाग कर ही हुई थी, तो उसको ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। अगर दी भी है, अनुपमा ने कहा भी होगा कि तू निकल जाए वहाँ से, तो क्या गलत किया है, तो ज़बरदस्ती क्यों शादी कर रहा है। क्योंकि डिम्पल ऐसी लड़की, अभी उसने बहुत चेंज आ गया उसने। हमने वो भी प्रोमो देखा कि डिम्पल वनराज से कहती कि पापा मैं टीटू से, आप नहीं चाहते तो नहीं करूँगी शादी, मैं ऐसी रहूँगी समर के अंश के साथ, आप जैसा रखना चाहोगे वैसा रहूँगी, पर मैं प्रतीक से शादी भी नहीं करूँगी, मुझे नहीं करना शादी, मैं ऐसी रहूँगी। तो वनराज नहीं मानता, वनराज कहता मैंने डिसीजन ले लिया, अब तुम्हारी शादी प्रतीक से होगी तो क्यों करे भाई, भागेगी नहीं तो क्या करेगी। सारे ये लगा दिए, बा भी वनराज का साथ देती है, तो यहाँ पे वही लगेगा। तो अनुपमा ने अगर कहा भी होगा ना कि भाग जा, तो भी गलत नहीं है, अनुपमा ऐसा कहेगी नहीं। पर गलत क्या है भाई, जब इतना तो अत्याचार कर रहा है तो कोई कहाँ तक सहे। रही बात अभी नया प्रोमो सास बहू साजिश में दिखाया है, श्रुति को डिस्चार्ज मिल गया, श्रुति घर आ गई है। आद्या ने बहुत अच्छे से वेलकम किया श्रुति का, बहुत खुश है, बहुत अच्छा, बहुत घर डेकोरेशन बहुत अच्छा किया उसने। और उसने अपना इंटरव्यू भी दिया आद्या ने। और उसके बाद वो भी दिखाया है कि आद्या को पैनिक अटैक आ रहे आते हैं, अचानक से पैनिक, उसको वो स्कूल में जो हुआ, वो गोली चली, उसका बहुत बड़ा, वो सब मुझे मुझे मत हाथ मत लगाओ, मेरे पास मत आओ, ऐसे सोफे के पीछे छुप रही है। अनुज संभाल नहीं रहा है, श्रुति भी कुछ नहीं कर पा रही, वो उठने की, उसको कहा उठो मत, तुम कुछ मत करना, तुम्हें वो भी, उसकी भी डेंजर है, ऐसा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, तो वो अनुज से संभाले नहीं। तो यहाँ बस एक ही, अब यहाँ अब लग रहा है कि अनुज का कॉल अनुपमा को जाएगा। अनुपमा यानी वो अभी तो मैसेज गया था, वो तो अलग है, पर अनुपमा आएगी अब अनुज के घर। आद्या को कि ये पैनिक अटैक, ये इस ट्रोमा से बाहर निकाले, अनुज अनुपमा को ज़रूर बुलाएगा। और ये जो तीनों का जब देखेंगे, अनुपमा को, अनुज को, इसको भी समझ में आएगा, आद्या को भी समझ में आएगा कि मेरी मम्मी मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, सब है उसमें। उसका इसका ये भी रहेगा, कंपटीशन भी रहेगा। सेमीफाइनल राउंड में वो भी दिखाया है अनुपमा का कि सेमीफाइनल राउंड में अनुपमा पहुंच गई है वो कंपटीशन में, तो वो भी दिखाएंगे। तो यहाँ शायद आद्या का मन बदलेगा
और इन तीनों का, और सबसे ज़्यादा आध्या तो श्रुति को चाहती, डेफिनेटली वो श्रुति के लिए गलत नहीं सोचेगी कभी, पर यहाँ अनुज के मन में खुशी देखेगी वो, अनुज के चेहरे पे स्माइल, रिलैक्स, जो ट्रॉमा आता है उसमें जो अनुज शायने अच्छे से राहत की सांस लेते हैं वो देखेगी ना, तब शायद श्रुति का मन बदलेगा, ऐसा लगता है मुझे शो में। पर देखते हैं आगे क्या था। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्षा, बहुत अच्छा ऑडियो था। और सही कहा आपने कि ऐसा ही लगा कि कहीं ये अनुपमा का सपना तो नहीं, क्योंकि आद्या अनुपमा को इतने जोर से हग कैसे कर सकती है रियलिटी में, और डर लग रहा था। सही कहा आपने कि अनुपमा उसके पास गई है डरती डरती, और ये उल्टा ही अनुपमा को 10 बातें सुना देगी। मगर उसके बाद जो अनुपमा ने कहा कि ये थक गई है अब लड़ते लड़ते, वो सेंटेंस काफी ज्यादा दिल को दुखाने वाला था और मजेदार सीन था, नो डाउट अबाउट दैट। तो थैंक यू सो मच वर्षा इतने अच्छे ऑडियो के लिए। अब देखते हैं एबिगल का वीडियो। नमस्ते अंजू मैम और मेरे सब दोस्त को मेरा नमस्ते। आप सब कैसे हो? धन्यवाद मेरा वीडियोस और रिव्यूज पसंद करने के लिए। अंजू मैम धन्यवाद आपका फीडबैक और ब्लेसिंग्स मेरे बच्चे और हस्बैंड के लिए धन्यवाद। आज का एपिसोड बहुत इमोशनल था और मैं बहुत रोई। Yeah, so my voice is not very good. See, my eyes are also swollen because I was crying a lot. The scene starts where Adya is like sitting, and like she's lost. I think she's sleepy, and Anupama is peeping from the side and watching her, but doesn't want to go near her. And then she sees that Adya is going to fall like down asleep. So she comes and she sits next to Adya, and Adya notices that Anupama is sitting, so Anupama will feel that she won't want her there and she'll move, but then Adya will hold her tight, and she will put her to sleep. This scene was very, very awesome. What beautiful acting. I was crying in this scene, and I saw this scene again and again and again. What love between mother and daughter, and so emotional. And there's this background song playing also, which gives the intensification of the scene. And while she's sleeping, Adya, Anuj comes out from the counselor's office, and he is like also very worried. And then he looks that Adya is sleeping, and Anupama like signals him to not say anything because she's sleeping, not to make noise. And then he's like crying and saying Adya is like from the heart she wants her mom, but from her mind she has hatred. And then from his heart he will be saying, how will I manage Shruti and Adya? Anupama, please, I need you at this moment. Please don't leave me now. And Anupama also talks to him from her heart that yeah, Anuj, don't worry, nothing will happen to Shruti or Adya, and I am with you. And then he'll see this and he'll feel relieved that Anupama is with him. All these scenes were so emotional. I watched it again and again, and I was crying. Performance was extraordinary of all these actors. Yeah, so then back at the Shahs, all of them, and again this Vanraj has no other work but to keep on talking about Anupama. He's a man who has to do his office work, or he's a woman who only likes to talk stories. Useless fellow. And he is only, blaming Anupama. I knew, Shruti's wedding won't happen. She won't let it happen anyway, Anupama. She, knows that Anuj is behind her. She, now that, she is used to that lifestyle, and
she couldn't have that laughter. She first tried her chance with Deepu, but now his restaurant is closing. So now she's back with Anuj, trying to be. What low thinking he has. He is the person who is the cheater here. He is the person who deceived Anuj and Anupama with Mukhu, trying to steal their property. Yeah, so then I think Vanraj brings some guy from his office and introduces to the family, introduces Dimpy. So I think that's the guy he wants Dimpy to marry. He's so shrewd, this Vanraj is like a fox, cunning. He wanted to come to India so that he can execute his plans. And then Anupama goes back to Kinjal's house, and then Anupama tells Kinjal straight that she won't be staying here from now on. She'll find her own place, is because she only used to come because of Bhabuji and Bha and the children, and to help Kinjal out. And then Kinjal used to say, but where will you go? The restaurant is also sealed. So she said, no, don't worry about me. I'll make my arrangements. But I don't want to be a burden on Toshu. So you need to handle yourselves now. So, but I'll sleep here tonight and I'll go tomorrow morning. Yes, and then when Anupama is sleeping, poor Anupama is also terrified. Anupama is also in trauma. She's hearing Anuj saying, I need you, Anu. Then Adya saying, I hate you, get lost. Shruti saying, why did you do this to me? You broke my marriage. Then Deepu saying, no, don't listen to them. Concentrate on your competition, on your work. And she's like confused now. She's like, her world is all like reversing around and round. See, now no one is there with Anupama. Who is going to help her out? She's in trauma. But she has to help everybody out. And everybody will blame Anupama that she is the cause, she is the curse, she is unlucky. And who's going to help her out now when she's struggling? Yeah. And then it goes to Adya, she's scribbling something in her journal, and Anuj walks in, asks her what she's doing. Then she'll say, I saw Pari writing this once and it came true. So I'm also trying it out. Then Anuj gets a call from the hospital. They go worried, but Shruti is okay. And she's come out of coma. And Anuj and Adya with Shruti over there. So then Anupama is with Deepu, and Anupama is telling Deepu that she's finding a place, and Deepu will say, I know, I'm trying to help you. Then she'll say, no, don't worry, I didn't come to ask you for any pay or money or anything. I have made my arrangements. I'll stay with Katie and share the room with her. So that's good, Anupama, that you've got a place of your own. You need to have your own place. Don't need to go back to these Shahs and these Kinjal's house again. Everybody want to treat you just like a maid. Yeah, so there was no pre-cap. So let's see. Yesterday I was just watching little older episodes of Anupama, Anuj and Anupama's, how their love story began. And I was looking closely at the three characters now. So I had an observation of, the three characters, Anuj, Shruti and Adya. Now, all of them look like they're from the same dish. What do you call them? Chatte patte. I don't know if it's right, but Anuj, when Anupama proposed her love to him, he started saying, my Anupama, my Anu, my Anu. So he has a possessiveness there, and everything was my Anu, my to myself. So he wanted Anupama for only himself. Now, Shruti also wants Anuj only for herself. And Adya, she also wants attention, center of attention, only for herself. So all these three characters are insecure characters, basically confused and insecure characters. Anupama over here is a very strong woman. She hides her pain, but she can control her pain and move on. So people who say that Anupama is the one troubling them, always crying, I understand, sometimes it's boring that she always cries and always in a mess, but as I
looked closer to these characters, I'm able to understand the level of insecurity in all of them. So yeah, I do not know that if Anupama will go and stay in Anuja's house now, because I also saw a video where Adya pushes Anupama out and does not allow her to see Shruti. So I don't think Anuj will be able to take Anupama to her house, but let's see how the track is going. And because Anupama is the only one who can help Adya out of her trauma. That's all for today. Thank you, Anju ma'am. Thank you all. Good night. थैंक यू सो मच एबी अपने इतने सुंदर वीडियो के लिए। और सही आपने जो कहा है कि रोना आया, तो सभी को रोना आया। आपकी आंखों से भी पता चल रहा है कि आपने काफी जो है इमोशनल होके इस एपिसोड को देखा है। और ये भी अच्छा लगा कि आप पुराने एपिसोड भी देखने की कोशिश कर रही हैं, ताकि उससे भी आप ये समझ पाए कि कैरेक्टर यहाँ तक कैसे पहुंचा है। ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आज के हिसाब से ही कैरेक्टर को देख के उसको जज करते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता ये कैरेक्टर ऐसा बना क्यों। और एक बात जो आपने बीच में यूज की है वो पंजाबी का वर्ड है, चक दे फट्टे। तो वो इस वाले आपके जो टॉपिक है जिसमें आपने कहा है कि श्रुति मेरे अनुज, अनुज मेरी अनुपमा और अपना आद्या मेरे पॉप, ये करते करते ये एक ही डिश की तरह है। मतलब आपका ये कहना था, आप हिंदी में ये कहना चाहती थी जो शायद आपने पंजाबी में कह दिया कि ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये मुहावरा है, ये कहावत है, तो इसको आप कहना चाहती। तो बट आपने ट्राई किया, उसके लिए बहुत बढ़िया। और मुझे हंसी भी आई कि आपने ट्राई किया। और चक दे फट्टे पंजाबी का ऐसा एनकरेजिंग वर्ड है कि जो भी काम करना हो अच्छा भी चल कर और चक दे फट्टे, ये वाला है। तो इनमें ये फर्क है। तो थैंक यू सो मच आपका एबिगल अपने इतने प्यारे वीडियो के लिए। तो ऐसे ही स्माइल करते करते अपने वीडियोस भेजते रहिए। मजा आता है आपके वीडियो सुन के, और आपकी हिंदी को सुन के तो बहुत मजा आता है, क्योंकि आप सीख रही हैं और सीखना बहुत अच्छा आर्ट है। तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं।
नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी के लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। कुमुद जी कल आपका ऑडियो नहीं आया, आपको मिस किया। और बलदेव वीर जी क्या बात है, बहुत ही फैंटास्टिक ऑडियो था आपका। आज का एपिसोड दिखा अंजू जी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कल के ही बारे में है थोड़ा सा, कि लोगों के पास माँ नहीं होती है और इसको 3 माँ मिली है लेकिन एक को भी संभाल नहीं पाई। अनु को इतना दर्द देना है, माँ को इतना रुलाया, तो तुम खुश कैसे रहोगी आद्या? खुद हर रोज माँ को गाली देती है, कोसती है और कहती है मैं दुखी हूँ, मुझे दर्द है। तो क्यों है वो भी देखो, जानो। इससे कई गुना दर्द यतीम बच्चे को जिंदगी में होता है, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता। इतना अच्छा घर, इतना प्यार करने वाले पापा, जो इसकी हर जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर भी इसे ट्रोमा है, दर्द है। ये बात अजीब है यार, कभी अकेली नहीं थी ये, हमेशा पापा के साथ कोई ना कोई था साथ देखभाल करने के लिए। फिर भी पैनिक अटैक, ट्रोमा और गुस्सा निकालना है सिर्फ अनुपमा पर। आज मैं पुराना सीन भी याद दिलाना चाहती हूँ सबको, कि जब अनुज अनुपमा की सगाई हुई, उसके दूसरे दिन जब अनु ने सुबह अनुज को फ़ोन करके कहा कि हम डेट पर चलते हैं, तब अनुज और अनुपमा डेट पर जाते हैं। तब अनुज ने जो कहा वो बताना चाहती हूँ। अनु, मैं वो गलतियाँ नहीं दोहराना चाहता जो वनराज ने की थी तुम्हारे साथ। अनु का कहना मतलब ये कि मैं अभी तक साथी हूँ, दोस्त हूँ, प्रेमी हूँ और अब बहुत जल्द हम पति पत्नी होने वाले हैं। ये जो 2 शब्द होते हैं ना, पति और पत्नी, ये अपने साथ बहुत बड़ा बैगेज लेकर आते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां लाते हैं, ढेर सारी उम्मीदें लाते हैं। अक्सर उम्मीदें जो होती है वो अकेले नहीं आती है, वो अपने साथ लाती है ढेर सारा प्रेशर, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल। और हमें कितनी ही बार इस प्रेशर से दबे रिश्ते अपने आसपास देखे हैं। जिस तरफ देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कुछ तो है। प्रेशर हम पर भी आएगा, पर मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता, हमारी इक्वेशन, हमारी रिलेशनशिप इस प्रेशर से बहुत ज़्यादा मजबूत हो, स्ट्रांग हो। इसलिए तुम्हें तुम्हारे पति से जो भी अपेक्षाएं है, एक्सपेक्टेशन है, तुम जो भी चाहती हो, प्लीज़ मुझे साफ साफ बता दो। तब अनु कहती है, गलतियां मुझसे भी हो सकती है, इसलिए आपको भी अपनी पत्नी से जो भी अपेक्षाएं है, जो भी उम्मीद है, जो भी डर है, खुलकर बता दीजिए ना। और मेरी पहचान की मुझसे ज्यादा फिक्र आपको है। पहचान तो बहुत बड़ी चीज है अनुपमा जोशी। तुम्हारे हाथ की अगर चूड़ी भी टूटकर गिर भी जाए तो उसके टुकड़े को मैं खोने ना दूं। पता है, शादी के बाद एक दूसरे पर हक मिलता है। हक मिलना अगर चीज है, लेकिन हक जताना पूरी तरह से अलग है। मैं भी कभी हक नहीं जताऊंगा। मैं भी कभी हक नहीं जताऊंगी, कभी नहीं। ये बात ही इन दोनों को पूरा करती थी, लेकिन आज भी ये दोनों एक दूसरे पर हक नहीं जता पा रहे। ये है अनुज और अनुपमा, बेस्ट जोड़ी। और आज का एपिसोड शुरू हुआ। अनुज भी डॉक्टर से बात कर बाहर आ रहा है। आद्या को नींद आ रही है, वो गिरने वाली होती है तो अनु आ जाती है, उसे पकड़ लेती है और आद्या जग जाती है तो अनु उठकर चलने लगती है। तभी छोटी उसे पकड़ लेती है, पकड़कर लिपट जाती है। और वह गाना भी सही बजाया है। छोटी को माँ की जरूरत है, छोटी भी बहुत जल्दी ठीक होगी। अनु ही उसकी दवा है।
ये सीन देखकर सच में बहुत रोना आया कि माँ का गाना अगर कभी भी बजे ना तो इंसान की आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। वनराज नहीं सुधरेगा। इतनी घटिया सोच तुम्हारी ही हो सकती है क्योंकि तुमने भी यही किया था, इसलिए तुम यही सोचोगे। वाह काव्या, 100% सही कहा है। चीप आदमी चीप ही सोच सकता है और कुछ भी नहीं। बाप रे बाप, बेटे दोनों को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अनुपमा चाहिए। 2 दिन पहले ही इसी वी ने अनुपमा को अपनी फैमिली से दूर रहने को कहा था और अब फिर से उसे माँ के फर्ज याद दिलाने की बात कर रहा है। दोगला आदमी है। वाह बापूजी, आपने बिल्कुल सही कहा कि तू सिर्फ 32 साल से पहचानता है, जानता नहीं है। जानता मैं हूं मेरी बेटी को। श्रुति और आध्या की हालत देखकर बेचारी की जान जा रही होगी। मैं अपनी बेटी को जानता हूं, लेकिन तू 32 साल में भी उसे जान नहीं पाए वनराज शाह। जैसे तुम वैसे तुम्हारी सोच घटिया। वाह डिम्पी, बिल्कुल सही जवाब दिया है इस रावण राज को। अनुज भी बाहर आ गया। इसमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी। अनु ने कहा, हिम्मत नहीं बची थी। दिमाग अपनी माँ से नफरत करता है लेकिन दिल को अपनी माँ की ही जरूरत है, ये कहा अनुज ने। बहुत अच्छा लगा। ये दोनों दिल से दिल की बात समझते हैं और एक दूसरे को संभाल भी, एक दूसरे को हौसला भी देते हैं, बिना बोले बिना कहे समझे, बिना कहे समझने का हुनर इन दोनों के पास ही है। आज अनु ने किंजल को सही जवाब दिया, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं सिर्फ बापूजी और बच्चों की बच्चे थे इसलिए मैं यहाँ आती थी। बापूजी आपके बेटे को डिम्पी और टीटू की शादी नहीं कराने की आग बुझानी थी, इसलिए इंडिया जल्दी आ गया। काव्या ने जो कहा उससे वनराज बापूजी सबके होश उड़ गए। वाह काव्या, इतना अच्छा है कि तुम उसे अंश का बाप बनाना चाहते हो क्या? बापूजी आपको तो अब तो अपने बेटे को अच्छे से पहचान लीजिए। अमेरिका से ही वो सारे प्लान बना चुका था, अब सिर्फ उस पर अमल करना बाकी है। लेकिन काव्या की बात याद रखना, ये गलती मत करना वनराज, वरना इस गलती की तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चपरासी तो तुम्हारे बेटा बनने के लायक नहीं है। चपरासी तो तुम्हारा बेटा बनने के लायक भी नहीं है। उसे कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं देगा। हद है यार, हर बार कहता है कि मैंने डिम्पी के लिए किया है तो उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। ये दुनिया का पहला आदमी है जो परिवार, बहू, बेटी, माँ बाप के लिए करता है, फिर गिनवाता भी है। और इसका नतीजा डिम्पी अंश को लेकर भाग जाएगी, तब ये सिर पकड़कर बैठना और इल्जाम अनुपमा पर लगाना। करनी तुम करो और तुम्हें भुगतना भी नहीं है। तुम कोई भगवान हो क्या, या सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो? वो तो कभी झूठ नहीं बोलते थे। लेकिन तुम बोलती हो। लो, श्रुति को होश आ गया। रात को आध्या की हालत देखकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब देखो इस लड़की को, कितनी खुश है। और श्रुति भी घर आ गई है। उसके लिए पूरा घर सजा कर रखा है और अनुज अनु को फोन करने वाला है अपनी मदद करने के लिए और उसे बुलाने वाला है, जो मैंने आज देखा है सीन। और आद्या श्रुति की आरती भी उतार रही है जब वो घर आती है। और यहाँ अनु का सेमीफाइनल राउंड है। अनु बुरी तरह से फंसने वाली है। परी भी अभी तक शॉक है, वो दिखाती नहीं है, लेकिन फिर भी वो सबके बारे में पूछ रही थी। आज वो सीन बहुत अच्छा लगा। श्रुति आंटी भी ठीक है, आद्या फुई ठीक है, सबके बारे में वो बच्ची पूछ रही है। लेकिन आद्या को ये सब नहीं समझ में आ रहा है। सो क्यूट, परी सो क्यूट। अनु सो नहीं पा रही थी। उसे सभी की बातें याद आ रही है।
अनु दीपू जी के घर गई, उसे फेवर चाहिए। अब अनु केडी के साथ रहेगी। बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं हॉस्पिटल आया था लेकिन आप लोगों के बीच आना नहीं चाहता था, तो आप मिलने क्यों आए? नहीं, अनु को सिफारिश लेटर चाहिए था, इसलिए वो बीजी के घर आई थी। वाह अनु, उसे केडी की भी चिंता है, इसलिए वो उसके साथ रूम शेयर करेगी। वो अकेले भाड़ा नहीं दे पा रही है तो मैं दूंगी, तो शेयरिंग हो जाएगी। उसे रूम पार्टनर चाहिए और मुझे रहने का ठिकाना। ठीक है, मैं आपको लेटर दे दूंगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप और बीजी मेरे साथ है और मेरी फिक्र करते हैं। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मेरे पास आप जैसे लोग हैं। अंजू जी, आपसे और मेरी बहनों से पूछना चाहती हूँ कि अनु अनुज दोनों मैच्योर है, अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है, फिर भी डाइवोर्स जैसा डिसीजन लिया ही क्यों? राइटर्स को भी समझ नहीं आया होगा, जब ज्यादा प्यार दिखाया है तो डाइवोर्स के सीन कैसे दिखाए, इसलिए उस पर फोकस ही नहीं करना चाहते। रियली अनु को छोड़कर नहीं जा सकते। उस दिन तो वह डबल हर्ट थी, ऊपर से उसने रोका भी नहीं, इसलिए चली गई। जिम्मेदारी से भागने वालों में से नहीं है अनु वो। लेकिन अनुज की बातों ने बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया था उसको। ऊपर से रोका भी नहीं अनुज ने, अपनी बेटी के लिए ही रोक लेता। वो हमारी बेटी बोलता ही नहीं था, जब देखो मेरी बेटी ही बोलता था। इतना सब कुछ हुआ फिर भी इतनी बाउंडिंग, इतनी मैच्योरिटी से हैंडल कर रहे हैं, तो दूर क्यों है? बट अनु क्यों ऐसा बोल रही है? श्रुति की बेटी है, श्रुति के लिए करना है। आद्या आप ही की बेटी है। अनु, उसे माँ की भी जरूरत है। अनुज अनुपमा को बुलाएगा ही आद्या के लिए। जब अनुज का एक्सीडेंट के वक्त, जब वो लोग मीटिंग के लिए गए और एक्सी गुंडों ने मारा था, तब अनुपमा अनुज के घर पर थी। अनुपमा वैसा ही होना चाहिए। तब अनुज को अनुपमा की आदत पड़ गई थी। बहन के आने के बाद भी वो उसे लेने के लिए गया था, उसे जाने नहीं दिया था घर से। काश अब भी वैसा ही हो। जब तक श्रुति पूरी तरह से ठीक होगी और शादी की बातें शुरू होगी, तब तक आद्या को अनुपमा की वैल्यू समझ आ जाएगी और श्रुति को भी पता चल जाएगा कि अनुपमा कैसी है। शादी तो अब नहीं होगी। मैंने श्रुति अनुज का नाम बनाया है अंजू जी, श्रुनुज की शादी कैंसल। आज इन दोनों के लिए एक लाइन कहना चाहती हूँ। रूह के बिना जिस्म आबाद ना रहे, उसके बिना कुछ याद ना रहे। हम दो जिस्म एक जान थे, कभी आज उसी के लिए कोई फरियाद ना रहे। तुम्हारे सारे बच्चों ने तुम्हें हमेशा अंडर एस्टिमेट किया है, तभी तो अब तुम्हें सबको बताना है, तुम्हें अपने आप को साबित करना है। अनुपमा, शो की सबसे अच्छी बात, एक औरत बार बार गिर के, धोखे खा के फिर संभल जाती है। दूसरी सबसे अच्छी बात, मान की दास्तान, मान की लव स्टोरी। और आज का सुबह का रिव्यू देखा, किसका आया अनुपमा को मैसेज? अंजू जी, अनुपमा को अनुज का ही मैसेज आया है। सॉरी आज बहुत लंबा हो गया, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये बात बतानी ज़रूरी लगी और आपसे राय भी जानना चाहूँगी, इसलिए मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच ख्याति जी। और सही कहा आपने, बहुत पुराने एपिसोड में से आपने ये जिक्र किया है और ये जो कस्में वादे, ये जो बातें की है अनुज अनुपमा ने, ये सच में आज याद आती हैं कि क्या ये वही अनुज अनुपमा है जो इतने हक की बात करते थे, इतने बैगेजेस की बात करते थे? क्या ये वही अनुज है जो 3 साल में ही थक गया, जिसने कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, सब कुछ आता है? तो अच्छा है, आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है और बहुत बढ़िया आपका रिव्यू है। थैंक यू सो मच ख्याति जी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, और मेरी सभी सहेलियों को भी नमस्ते। मैं रेखा सक्सेना बात कर रही हूँ। आज के एपिसोड में बनराज की घटिया सोच, नीच प्रवृत्ति और अनुपमा की ऊंची सोच, सेल्फलेस प्रवृत्ति दिखाई गई, जहाँ एक और बनराज अपनी बहू जैसी बेटी डिम्पी का सौदा एक अमीर आदमी से कर रहा है ताकि वो उसको घर जमाई बना सके। दूसरी तरफ अनुपमा केडी के साथ सिर्फ इसलिए किराए पर घर शेयर कर रही है कि केडी की जॉब चली गई है
तो उसको मदद हो जाएगी और पैसों में शेयर भी हो जाएगा। रहने को तो वो किंजल के घर भी रह सकती थी, यशदीप के घर भी रह सकती थी, लेकिन उसने इस समय जो ज़रूरी समझा वो किया। बनराज सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अनुपमा दूसरों के बारे में सोचती है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों में। हॉस्पिटल में आध्या गुमसुम सी बैठी है और अनुपमा उसको देख रही है। तभी अनुपमा नोटिस करती है कि आध्या गिरने वाली है, तो वो आध्या को संभालती है और प्यार से उसको अपने से लिपटा लेती है। अनुपमा का ये गले लगाना आध्या को शांति दे गया और वो बेख्याली में रिलैक्स करके सो गई। उसी समय अनुज वहाँ आता है और माँ बेटी को इस तरह से देखकर भावुक हो जाता है और कहता है कि दिमाग अपनी माँ से नफ़रत करना चाहता है, लेकिन दिल को माँ की ज़रूरत है। सही कहा अनुज ने, दिल के रिश्ते आसानी से नहीं टूटते। अनुपमा अनुज के चेहरे के भावों को देखकर एक दूसरे को मन ही मन में हौसला देते हैं। उधर बनराज के घर उस गोली वाले हादसे की वजह से सब घबराए हुए हैं, लेकिन बनराज अपनी घटिया चालों को सफल बनाने की तैयारी कर रहा है। जब वह अनुपमा की तारीफ़ करती है तो बनराज भड़क जाता है। बनराज अनुपमा को ना तो आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है और ना उसको खुश होते हुए देखना चाहता है। बनराज अनुपमा पर गंदे इल्ज़ाम लगाता है और कहता है कि उसे पैसे वाला आदमी चाहिए। पहले अनुज, फिर यशदीप और अब फिर अनुज। बनराज जो चोर होता है ना, उसे सब लोग वैसे ही नज़र आते हैं। अनुपमा की सेल्फलेस प्रवृत्ति को सेल्फिश होना समझ रहा है बनराज। ये बातें तो बनराज पे फिट होती हैं। 3 बच्चों का बाप 50 साल की उम्र में घर में बैठी अपनी बीवी को छोड़कर अपने से छोटी उम्र की काव्या को लेकर होटलों में गुलछर्रे उड़ाता था। लोग कहते थे कि बनराज अपने माँ बाप की इज्जत करता है। नहीं, वो अपनी मनमर्जी करता है। उस समय अनुपमा को धोखा दिया तब अपने माँ बाप की चिंता नहीं थी और ना अब है। अब भी वो अपने डर्टी माइंड से डिम्पी के प्रति डर्टी गेम खेल रहा है। टीटू की जगह प्रतीक नाम का घर जमाई ढूंढ लिया है। क्या पाखी के लिए भी ऐसा करता? बाबूजी समझा रहे हैं, काव्या कह रही है, लेकिन उस घटिया बनराज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुक्कू के साथ भी उसने पैसे के लिए भाई बहन में दरार डाली और उसका बिजनेस हड़पने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एलिगेशन अनुपमा पे लगा रहा है। वाह बनराज वाह, तुम्हारी घटिया सोच। उधर अनुपमा किंजल के घर आती है और अपना फैसला सुनाती है कि वो सिर्फ बाबूजी और बच्चों की वजह से यहाँ आके रहती थी, लेकिन अब नहीं रहेगी। अनुपमा अपने फैसले पर कायम रहना। ये किंजल किसी न किसी बहाने से या परी के बहाने से ज़रूर बुलाएगी, क्योंकि हर किसी ने अनुपमा के लिए एक ही पॉलिसी ले रखी है, यूज़ एंड थ्रो। यानी जब ज़रूरत हो तो मम्मी मम्मी, अनुपमा अनुपमा, और ज़रूरत ना हो तो हमसे कोई रिश्ता मत रखो, तुम बोझ हो हम पर। अब अनुपमा, अब दिल की कम और दिमाग की सुनो। तुम्हें सुपरस्टार शेफ़ बनना है। अनुज छोटी के कमरे में आता है तो आध्या को रात भर से जगह देखकर हैरान हो जाता है। छोटी कहती है कि कोई चीज़ बार बार लिखो तो सच हो जाती है। लो, सच हो गई और हॉस्पिटल से बुलावा आ गया। श्रुति को होश आ गया और दोनों बहुत खुश हो गए। अनुपमा यशदीप के पास पहुंचती है और उसको कहती है कि मुझे ना तो रहने के लिए जगह चाहिए ना पैसे, बस मुझे एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए मकान मालिक को देने के लिए कि मुझे केडी के साथ रहने की परमिशन दी जाए। तब यशदीप कहता है कि तुम्हारा अपना घर है, यहीं रहो। बीजी भी यही चाहेंगी, लेकिन अनुपमा पोलाइटली मना कर देती है कि आप सबका प्यार मेरे लिए बहुत है, मैं केडी के साथ रहूँगी। उसकी जॉब चली गई है तो हम दोनों रूम शेयर करके रह लेंगे। ये है हमारी अनुपमा, जो दूसरों का दुख दर्द तकलीफ़ समझती है, और ये अनुपमा का बेस्ट डिसीज़न है। ना उसको तोशु के ताने सुनने पड़ेंगे, ना किंजल का कोई एहसान।
अनुपमा को यशदीप जैसा दोस्त और बीजी जैसी माँ अनुपमा के लिए अमेरिका में वरदान स्वरूप मिले हैं। ये वो सेल्फलेस लोग हैं जो अच्छे लोगों को पहचानते भी हैं और उनकी कदर भी करते हैं। बाकी अब बनराज चुप नहीं बैठेगा और अनुपमा को जली कटी सुनाएगा। अगर मेरी मानो अनुपमा, तो बनराज का फ़ोन अगर आए तो या तो रिसीवर ऑफ कर देना और या फिर तेज़ गाने लगा लेना, पर बनराज की गंदी घटिया इल्ज़ाम मत सुनना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके ऑडियो के लिए। और तोशु को लेके और वनराज को लेके जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है बहुत सही है। यूज एंड थ्रो वाली बात बहुत सही है और ये कैरेक्टर्स गुड फॉर नथिंग है, यही कह सकती हूँ, खास करके तोशु के लिए। तोशु तो किसी भी काम का नहीं है, उसको तो निकम्मा कहना भी निकम्मे लोगों की तौहीन है। तो बहुत ही कनिंग है और सिर्फ अपना फायदा सोचता है, वो भी नहीं कर पाता है इनफैक्ट। तो बहुत अच्छा ऑडियो था आपका रेखा जी, और बाकी आपके पॉइंट सही हैं, सबको आप बहुत बढ़िया तरीके से समझाती हैं, अपनी बात रखती हैं, तो थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही आप भी अपने ऑडियो भेजते रहिए। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज और वीडियोस एचएस कम्युनिटी के। कैसे लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत होती है हर वीडियो के पीछे। आपकी जो भी कमेंट्स होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होते हैं। आप बहुत अच्छे से वीडियोस को देखते हैं और सबको एनकरेज करते हैं। तो ऐसे ही एनकरेज करते रहिए, और कभी एनकरेज करते करते आपका भी मन किया कि हम भी कुछ बोल के भेजें, तो उसके लिए नंबर शेयर करती हूँ, उस नंबर पे भेजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने ऑडियो या फिर वीडियो। बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.